पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया ने ओलंपिक्स में अपना अब तक का सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हमारे एथलीट्स ने ओलंपिक्स में परफॉर्म करते हुए कुल 6 मेडल देश की झोली में डाले। इन 6 मेडल्स में से 4 मेडल हरियाणा के एथलीट्स ने जीते। ऐसा क्या खास है इस छोटे से स्टेट के अंदर कि स्पोर्ट्स के सबसे बड़े स्टेज पर ओलंपिक्स में हर बार इंडिया को सबसे ज्यादा मेडल्स जिताने में हरियाणा का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए आप लोग कि हरियाणा में क्या खास बात है? ऐसी खान पीन की बात होती है कि खाना बहुत साफ है, शुद्ध है, क्यों इतने खिलाड़ी यहाँ से बनते हैं? यहाँ मिट्टी और बजरा खाते हैं बेटा, यहाँ मिट्टी और बजरा खाते हैं। हाँ, इसलिए और सबके घर पे भैंस है, अपना प्योर दूध पीते हैं। देश हरियाणा और हाँ, दूध दही का खाना जी। है। और खाना भी दूसरा है। बच्चे भी जानदार है, ऐसी बात नहीं है। तगड़े बच्चे होते हैं तगड़े खिलाड़ी बच्चे तो, हुए हैं। हाँ, यूं तो खेल के है, कबड्डी खेल लिया करते नहीं जी। जब देखा कर नाइट पे कैंसी मार दिया करता यो, हाँ। नाइट पे कोई मार नहीं और सकता। पहुंचा था क्या और पहुंचा देगा तो यूं कहा करता मैं अभी गट्टा छोड़ के और जा अपना गट्टा टूट जाता, खत्म हो गट्टा जाता। खत्म हो जाता। तो ऐसे आप पकड़ देते तो हाँ, ऐसे पकड़ लिया तो हाँ, पकड़ आप लिया। पकड़िए मेरा तो अब तो आप रीप के अब तो पकड़ते, 80 साल की उम्र हो रीप के पकड़ दे। तो मुझे तो अब भी डर है कि मेरा अभी भी ना आप तोड़ दो कहीं गट्टा पकड़ के। पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से 117 एथलीट्स के कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया। इन 117 एथलीट्स में से 24 एथलीट्स हरियाणा से गए, यानी कि कुल एथलीट्स का 20% हिस्सा सिर्फ एक स्टेट हरियाणा से आया। ऐसा क्या खास है हरियाणा के अंदर? इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 3% से भी कम हिस्सा रखने वाला ये स्टेट इंडिया के मेडल टैली में 66% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट भला कैसे कर पाया? नहीं होता तो ये हर स्टेट में ही है भाई। हर स्टेट का कोई भी बच्चा परफॉर्म कर सकता है, खेल सकता है। हर किसी को जो ये खेल नीतियां अपनी सरकार ने चलाई हुई हैं अभी, मतलब इसमें हर कोई बच्चा अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। रही हरियाणा की बात, हरियाणा के जो मतलब हैं, एक तो मतलब खान पान का कोई लगता है मेरे को बढ़िया है सिस्टम, और दूसरा जो ये होते हैं मतलब एक जिस काम पे लगते हैं उसको पूरा करने की पक्की मन में ठान के तभी उस गेम की तरफ उतरते हैं, चाहे गेम छूट गए या कोई और भी काम हो। तो इनकी जिद्दी होते हैं हरियाणा वाले। हाँ, बस वो एक जिद होती है करने की, भाई मैं मुझे ये करना है, तो वही आगे परफॉर्म करवाता है। ये हरियाणा के खून में ही जिद है। आप हमारे से बात भी करें तो आपको लगेगा हम बोलते तो प्यार से ही हैं, लेकिन आपको लगेगा कि धमका के बात ये कर रहे बिल्कुल हैं। आप ठीक कह रहे हो। तो दिल्ली मुंबई के लोग तो डर जाते हैं हरियाणा वालों से बात। तो ये डीएनए में ही कहूंगा मैं, हरियाणा में जो बच्चे निकल के जाते हैं उसके सबसे बड़ा रीजन है कि माँ बाप बच्चों को फ्री हैंड देते हैं। बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहे, अब खेलों की बात हो रही तो मैं खेलों में भी बात करूंगा आपसे, तो 1/3 या वो 50% तक मेडल आते हैं हरियाणा के हर इवेंट में, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि जो फाउंडेशन है बच्चे की, वो जन्म से ही बच्चे को मजबूत खाना मिलता है तो बॉडी स्ट्रक्चर उनका अच्छा होता है, पावर आती है। उसके बाद फिर वो अपने किसी भी जिस भी काम में लग जाते हैं। किसी ने कोई भी खेल चुन लिया तो वो पूरे पैशनेट होते हैं उसके प्रति, डेडिकेटेड होते हैं। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अमन शेरावत के अलावा बहुत से नाम ऐसे भी थे जो देश को मेडल तो नहीं जिता पाए, लेकिन मेडल जिताने से बस इतना दूर रह गए। विनेश फोगाट, जो शायद गोल्ड मेडल देश की झोली में डाल सकती थी, वो भी हरियाणा से आई। ओलंपिक्स में इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के बाद, एथलीट्स को इतना प्रमोट करने के बाद, आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या हरियाणा के लिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कोई स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं या हरियाणा स्टेट को सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एलोकेट किए गए बजट का काफी कम हिस्सा हरियाणा को दिया गया, और अगर आप इसका रेशो सेंड किए गए एथलीट से कैलकुलेट करेंगे तो ये और भी कम होगा। फॉर इंस्टेंस, गुजरात स्टेट से हरियाणा के मुकाबले सिर्फ 2 ही एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए गुजरात को एलोकेट हुए बजट का लगभग आधा हिस्सा ही हरियाणा को एलोकेट हो पाया। जैसे मैं कह रहा था कि हरियाणा से बहुत सारे मेडल आते हैं। इस बार तो चलिए थोड़ी किस्मत भी नहीं रही तो नहीं आए, वैसे हर ओलंपिक में अब भी 4 हरियाणा से आए। अभी अकेला जी 4 मेडल ले गया, इतनी खुशी और इससे फल चुका। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस बार भी 4 मेडल आए हैं हरियाणा इस बार भी 4 मेडल हरियाणा ले रहा पूरे प्रदेश में। हैं? और जो कि प्रदेश है ना, खेल के लिए पैसा बहुत ज्यादा मांगते हैं। यूपी को कितना पैसा दिया
खेल के लिए बहुत ज्यादा पैसा। हमारे हरियाणा को तो कुछ भी नहीं मिला। मैं यही सवाल पूछने वाला था हैं? कि जितने खिलाड़ी हरियाणा से बनते हैं मैं- उसके हिसाब से पैसा सरकार देती मैं है। भी उसके हिसाब से तो हमारे को हरियाणा को कोई पैसा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ मदद नहीं मिल रही। और यूपी को तो मेरे ख्याल में 55,000 करोड़ कितना मिला था, हमारे को क्या दिया हरियाणा ने? देखो आए 4 साल के बाद हमारा हरियाणा फर्स्ट में रहता है, और अब भी 6 मेडल में से 4 मेडल हरियाणा ले रहा है जी। और इससे ज्यादा तो आपको लगता है सरकार और हरियाणा पे थोड़ा ध्यान दे सकती है और मदद की जा सकती है ताकि जो नए बच्चे अब तैयार हो रहे हैं उनको और अच्छी सुविधाएं मिल सके? लेकिन हमारा नए बच्चे तैयार होने की समस्या एक है, हमारे पास हमारा जगह नहीं, खासकर जो बच्चे हैं ऐसा जो किराया लगा कर बाहर खेलने नहीं जा सकते। हमारे गांव में स्टेडियम की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं। हरियाणा के चैंपियंस की फैमिली से जब हमने बात की तो उन्होंने सरकार के सपोर्ट को लिहाजा अप्रिशिएट किया, उन्होंने शिकायतें कम की, लेकिन हरियाणा के गांव में रहने वाले बुजुर्गों ने स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ को लेकर कुछ नाराज़गी ज़रूर जताई। खास तौर पर जो फैक्ट्स हमने आपके सामने बजट एलोकेशन के मामले में रखे, उनको लेकर लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस तो नहीं था, लेकिन अपने लोकल तरीके से इस शिकायत को कैमरे पर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई। आपका क्या मानना है? कि आपको लगता है कि हरियाणा की तरफ से हर बार इतने सारे एथलीट्स भेजे जाने के बावजूद, इतने मेडल्स जीतने के बावजूद सरकार का हरियाणा स्टेट को कोई खास बजट एलोकेट ना करना या स्टेट के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस ना करना, इस प्रणाली में बदलाव आना चाहिए, या फिर हरियाणा का नेचुरल हैबिटेट और हरियाणा का एनवायरनमेंट वहाँ के बच्चों को अपने आप एथलेटिज्म की तरफ प्रमोट करता है, ये भी एक कारण हो सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आज की इस स्टोरी में हरियाणा की स्पेशल कहानी में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।